नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय। अब तक हमने कंप्लीट कर लिया है जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उस वाले चैप्टर को, और उसके जो खास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस कर लिया है। कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी दे रखे हैं, उन्हें आपने जाहिर है कर लिया ही है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ को। ग्राफ में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो आज देख लेते हैं कि ग्राफों को कैसे स्टडी किया जाता है, ग्राफों को देख के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है और किस तरीके के क्वेश्चन ग्राफ से आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ग्राफ में होता क्या है। इस तरीके का ग्राफ होता है, आप सब जानते हैं। इस तरफ होती है एक्स डायरेक्शन और इस तरफ होती है वाई डायरेक्शन। ये बात सबको पता है, लेकिन जो बात आपको नहीं पता वो ये है कि नीचे उस क्वांटिटी को लिखा जाता है जो किसी पे भी निर्भर नहीं होती, यानी कि इनडिपेंडेंट वेरिएबल को यहां पे लिखा जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल को यहां लिखा जाता है। यानी अगर मान लीजिए बच्चे और उसके पापा के बीच ग्राफ खींचना पड़ जाए तो कौन डिपेंडेंट है इसमें? बच्चा। किस पे? पिताजी पे। तो बच्चा आएगा यहाँ पे और पिताजी आएंगे यहाँ पे। ठीक है, कुल मिला के बात इतनी है कि जो फ्री है, जो फ्री वाला वेरिएबल है उसे हमेशा एक्स एक्सिस पे रखा जाता है और जो डिपेंड करता है एक्स पे उसे वाई एक्सिस पे रखा जाता है। ये रही पहली चीज। ठीक है, अच्छा अब देखिए ग्राफों को कैसे स्टडी करते हैं। मान लीजिए ये पोजीशन है और यहां पे है टाइम। ठीक है, पोजीशन और टाइम है। अगर ग्राफ जो है मान लो इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है, ये ग्राफ बढ़ रहा है कि घट रहा है? जाहिर है बढ़ रहा है ना। ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तेजी से, इसका मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इसे स्टडी कैसे करेंगे? इसे स्टडी ऐसे करेंगे कि टाइम के साथ साथ एक्स जो है तेजी से बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, हालांकि टाइम भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक्स जो है थोड़ा तेजी से बढ़ रहा है ना। अब इसका क्या मतलब हो गया? टाइम के बढ़ने के साथ साथ पोजीशन जल्दी जल्दी बदल रही है। इसका मतलब क्या है कि जो इसकी स्पीड है या वेलोसिटी है वो तेजी से आगे भाग रही है। यही तो मतलब हो गया। नहीं समझे? फिर से देखो, यहां पे टाइम बढ़ रहा है और ये पोजीशन है ना। पोजीशन जल्दी जल्दी बदल रही है, यानी कम टाइम में ज्यादा ज्यादा तेजी से अपनी दूरी को बदलता जा रहा है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब यही तो हो गया कि वो तेजी से दौड़ रहा है, और तेजी से दौड़ रहा है का क्या मतलब है कि उसकी स्पीड या वेलोसिटी तेज है ना। तो इस ग्राफ से हम दो चीज निकाल सकते हैं। नंबर ए, ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है टाइम के साथ। नंबर दो, इस ग्राफ में वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और वेलोसिटी कब बढ़ती है? जब उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। तो इसमें हमने तीन चीजें इस ग्राफ से हम निकाल सकते हैं। नंबर वन, एक्स जो है वो बहुत तेजी से भाग रही है। नंबर दो, वी बहुत तेजी से भाग रही है। नंबर तीन, ए भी पॉजिटिव है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब है पॉजिटिव। इसमें ए जो है वो पॉजिटिव है, तभी तो वेलोसिटी तेजी से बढ़ती जा रही है। एक्सेलरेशन क्या करता है? वेलोसिटी को धीरे 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 बढ़ाते जाता है ना। तो ये हो गया ग्राफ नंबर एक। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये इस तरीके से आप समझ जाएंगे ग्राफ को देख के कि हाँ भाई क्या स्थिति है। ग्राफ नंबर दो, ग्राफ नंबर दो देखिए, वही यहां पे टाइम, यहां पे एक्स, लेकिन इस बार ग्राफ जो है वो यूं जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन नहीं है, पूरा कर्व है। ठीक है, अब बताइए, एक कर्व ढंग से नहीं बन पाया, एक बार मैं फिर से मिटा देता हूं। अब सही है। अब बताइए, यहां तक कर देते हैं क्योंकि वहां से तो साफ पता चल रहा है क्या हो रहा है। हाँ, अब बताओ इस ग्राफ से आप क्या पढ़ सकते हैं? देखो इस ग्राफ से हम क्या पढ़ सकते हैं? टाइम तेजी से भाग रहा है, पोजीशन पहले तो बहुत तेजी से बदली है, लेकिन फिर धीरे 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 बदल रही है, धीरे धीरे फिर वापस भी हो रही है कि नहीं? इसका क्या मतलब हो गया कि वेलोसिटी पहले तेज थी, फिर धीरे 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 कम हो रही है ना। यही तो मतलब हो गया। अरे t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 था, जैसे जैसे t बढ़ा पोजीशन बहुत तेजी से बढ़ी,
फिर क्या है, यहाँ पे आगे धीरे 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 घटना शुरू हो गई ना। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे घट रही है। और वेलोसिटी कब घटती है, वेलोसिटी तब घटती है जब उसमें निगेटिव एक्सेलरेशन हो। तो बात समझ में आ गई। इसमें भी हम तीन चीज निकाल सकते हैं। पहली, एक्स जो है घट रही है, नंबर 2 वेलोसिटी भी घट रही है, नंबर 3 इसमें रिटार्डेशन हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन निगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, ग्राफ नंबर 3 देख लेते हैं। ग्राफ नंबर 3 क्या कह रहा है, ये मान लीजिए v, ये मान लीजिए t, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, वो वाले थे पोजीशन टाइम ग्राफ, इसे कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर इस तरीके से दे दिया जाए, अरे आजा, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। अब बताइए इस वाले ग्राफ को स्टडी करके आप क्या क्या बता सकते हैं। देखो क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी घट रही है ना, वेलोसिटी घट रही है कि नहीं। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी घट रही है, लेकिन क्योंकि पूरी मोशन में जो एंगल है वो कांस्टेंट है, बार बार नहीं बदल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक निश्चित रेट से घट रही है वेलोसिटी, जो है कम हो रही है, लेकिन एक निश्चित रेट से, एक फिक्स रेट से कम होती जा रही है। तो इससे भी हम तीन बातें निकाल सकते हैं। नंबर 1, इस वाले ग्राफ में टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी धीरे 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 कम हो रही है। नंबर 2, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है और ये एक फिक्स अमाउंट में धीरे 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 कम हो रही है। नंबर 3, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है इसलिए इसमें क्या है, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, इसमें है रिटार्डेशन, क्योंकि नीचे की तरफ वेलोसिटी जा रही है, इसका मतलब ये है कि घट रही है। तो इसमें हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं कि इसमें रिटार्डेशन हो रहा है, या कहें निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 हो गया, एक और वीटी ग्राफ देख लेते हैं। ये यहाँ पे v, यहाँ पे t, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा अब एक और बात बताइए, अगर वेलोसिटी इस तरीके से घटे, अब इसका क्या मतलब है ये बताइए। इसे मैं अगर यहाँ पे मिटा दूं तो इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब समझ गए ना। यहाँ पे वेलोसिटी एक निश्चित अनुपात में घटती जा रही है, एक फिक्स्ड अमाउंट में, एक फिक्स्ड रेट से घट रही है। इसका मतलब यहाँ पे रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन कैसा है, कांस्टेंट रिटार्डेशन है, एक कांस्टेंट रिटार्डेशन हो रहा है। यानी अगर एक बार -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लग गया तो बस वही -5 का टिल कब तक, जब तक जीरो ना हो जाए। यहाँ पे जीरो होगी ना वेलोसिटी, तो तब तक इस वाले में कांस्टेंट रिटार्डेशन हो रहा है। अच्छा इसमें क्या हो रहा है, देखो वेलोसिटी पहले एकदम तेजी से घटी, फिर क्या हुआ, पहले तो एकदम तेजी से घटी है ना, फिर धीरे 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 घट रही है। अगर इसमें कांस्टेंट रिटार्डेशन होता तो थ्रू आउट द मोशन वो एक साथ घटती रहती, लेकिन इसमें क्या हुआ है, पहले तो एकदम तेजी से घटी है, यानी ब्रेक एकदम तेजी से लगाए गए हैं, फिर धीरे 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 करके लगाए गए हैं। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि वेलोसिटी घट रही है टाइम के साथ, इसके अंदर रिटार्डेशन हो रहा है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है वो जो है फिक्स नहीं है, यानी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट नहीं है तो कैसा है, वेरिएबल है। ठीक है, और उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो धीरे 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 कम हो रहा है ना। नेगेटिव एक्सेलरेशन है लेकिन उसका धीरे धीरे मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें कांस्टेंट था, इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन है और उसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल एक्सेलरेशन है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा एक और बचा है इसका अपोजिट, उसे मैं कहां लिख दूं, इधर लिख दूं, अगर आपको दिख रहा हो तो वही है VT है, VT। इसमें क्या है कि उसका उल्टा क्या होगा, अगर इस तरीके से हो ग्राफ तो बताओ क्या होगा। अब बताइए क्या होगा, इसमें आप क्या पढ़ पा रहे हैं, क्या हो रहा है, देखिए वेलोसिटी जो है
पहले तो धीरे धीरे घटी, धीरे धीरे घटी, धीरे धीरे घटी, फिर एकदम तेजी से घट गई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी वेलोसिटी घट रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी रिटार्डेशन हो रहा है, क्योंकि रेस्ट में ले आया ना उसे। लेकिन अगली चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि यहाँ पे भी कांस्टेंट रिटार्डेशन नहीं है। कांस्टेंट थोड़े है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो कैसा है, वेरिएबल है, और इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता ही जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में ही, नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी यहां से थोड़ा सा और लग गया तो वेलोसिटी को नेगेटिव कर देगा और तेजी से कर देगा, है ना। तो समझ गए बात को, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहां पे जो एक्सेलरेशन था वो कांस्टेंट था, नेगेटिव एक्सेलरेशन था कांस्टेंट। यहां पे भी नेगेटिव एक्सेलरेशन था, वेरिएबल था, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कम होते जा रहा था। यहां पे भी नेगेटिव एक्सेलरेशन है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके लिए अगली वीडियो में लेके आऊंगा क्वेश्चन जिसमें पूछे जाते हैं ग्राफ से कि किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया गया है, बताइए क्या ग्राफ होगा इनमें से। एक ट्रेन है, पहले एक्सेलरेट हो जाती है, फिर डी एक्सेलरेट होकर रुक जाती है, उसका क्या ग्राफ होगा, ठीक है। एक लड़के ने एक लड़के के घूसा मार दिया, उसका क्या ग्राफ होगा। ये सब बताऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर।